बच्चों आज हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये ऑर्डर क्या होता है और ये रैंकिंग क्या होता है। ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर है, मोस्टली सारे एग्जाम में आता है। ठीक है, आने वाले आपके जैसे यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, पंजाब पुलिस वगैरह, एसएससी बैंकिंग वगैरह, कोई ऐसा एग्जाम नहीं इसमें क्वेश्चन ना पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको केवल बताऊंगा बेटा बेसिक से इसके सारे कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। ठीक है, बाकी आप बेटा आप मेरे इंस्टीट्यूट से आके मेरी बुक को परचेज कर सकते हो और वहाँ पे उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो बेटा ऑर्डर समझते हैं। तो इसमें बेटा आपको तीन चीज़ें समझनी है। पहले तो हम इधर बोलेंगे कि बेटा ये लेफ्ट है और ये राइट है, और इसको बोल देंगे ये टॉप है और ये बॉटम है, और ये फ्रंट है और ये बैक है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या है, तो इधर से देखोगे, राइट से क्या तो इधर से देखोगे। ठीक है, टॉप से क्या इधर से, बॉटम से क्या इधर से, फ्रंट से बैक से। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बेटा ये तीन ही टाइप के ऑर्डर देखने हैं। ठीक है, या तो वो लेफ्ट राइट बोलेगा, या टॉप बॉटम बोलेगा, या वो फ्रंट या बैक बोलेगा। ठीक है, तो इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसकी बेसिक टर्म है उसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं बेटा सेंटर। ठीक है, सेंटर ऑफ ए लाइन, उस लाइन में बोल सकता है कि कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट गर्ल्स बैठी हैं, कोई भी, तो सिंपली हम समझते हैं लाइन का सेंटर कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, लाइन के सेंटर निकालने के दो केस हैं। केस वन, तो आपने देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओड है, मतलब कोई ओड नंबर है, तब आपसे उसका सेंटर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो उस केस में उसका सेंटर क्या होगा, उसका सेंटर होगा वह ओड नंबर और +1 कर कर अपॉन 2 कर दो। ठीक है, और अगर केस नंबर 2 को समझे बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स वगैरह। ठीक है, अगर वो इवन है, इवन मतलब कोई भी सम संख्या, चलो बेटा हिंदी में भी बता देते हैं, विषम, और ये है सम। अगर कोई, ठीक है, अगर उनकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इवन है, तो उस केस में अगर आपसे सेंटर पूछा जाता है तो बेटा आपको पता हुआ है कि इवन नंबर का सेंटर तो निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इवन नंबर का सेंटर निकलेगा ही नहीं। क्यों निकलेगा, सपोज करो बेटा 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका तो सेंटर है, ये इसका सेंटर है। लेकिन अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 बच्चों का सेंटर, तो बेटा 6 बच्चों का सेंटर तो है ही नहीं, 3 बच्चे ये रहे, 3 ये, बीच में कोई है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो दो बीच वाले हैं उनको हम सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, ये जो टोटल हमने क्या करना है, ये जो इवन नंबर दिया जाएगा, आपने क्या करना है, इस इवन नंबर को ही आधा कर देना है, और फिर यही जो इवन है इसके जो आधा किया था उसी में आपने +1 कर देना है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हाफ और हाफ +1। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से समझो बेटा, इन प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन करो, इसके कुछ क्वेश्चंस कराते हुए आपको। देखो बेटा, मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूं,
टोटल और आपने निकालना है उस लाइन का सेंटर। सपोज करो 9 बच्चे हैं, तो 9 बच्चों का सेंटर क्या होगा? तो क्या करेंगे, 9 क्या है, ओड है, तो क्या करोगे आप, 9 में 1 जोड़ दोगे, 10, कितना आ जाएगा, 5। सपोज करो 10 बच्चे हैं, तो 10 में इवन है, तो क्या करेंगे, 10 का हाफ 5 और 1 हाफ में 1 प्लस कर दिया आपने, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कोई नंबर ले सकते हो बेटा, जैसे 25 लिया, तो 25 क्या करोगे फिर, 25 प्लस 1 अपॉन 2, तो 26 अपॉन 2, कितना आ गया बेटा, 13। इसी तरीके से आपने ले लो बेटा 50, तो 50 का क्या हो जाएगा, वही 50 का आधा कर दो, 50 का आधा कर दिया 25 और 1 26। तो मुझे लगता है बेटा आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको नंबर 1 पॉइंट समझ में आ गया, किसी लाइन का सेंटर निकालना आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ठीक है, नहीं सीखा तो अपनी कॉपी में बेटा जो मैंने बताया है उसको लिख कर देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड टोटल। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टोटल। ठीक है बेटा, देखो टोटल कब, किस तरीके से टोटल, देखो अगर आपको बोला जाए कि सपोज करो ये कोई अजय है, ठीक है, ठीक है भाई, ये जो अजय है इधर से आपको बोला जा रहा है कि मान लो ये अजय इधर से 20th रैंक पर है, इधर से कहाँ से, लेफ्ट साइड से, और इधर की साइड से ये 15th रैंक पर है, किधर से, राइट साइड से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ इस लाइन में टोटल बच्चे कितने हैं। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे गिनूँ, ये 20 है, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बच्चे गिनता हूँ तो ये 50 है। ठीक है, और अगर मैंने बेटा ये 20 और 50 जोड़ लिया, ठीक है बेटा जोड़ लिया, लेकिन यहाँ पे बेटा आप ये देखो जब मैंने इधर से 20 बच्चे जोड़े थे और इधर से 50 बच्चे जोड़े थे, तो अजय को तो आपने 2 बार जोड़ लिया, इधर से भी इधर से भी, तो आपने जो बच्चा एक क्या हुआ बेटा, ये रिपीट हो गया एक बार, तो आपने इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा क्या निकल जाएगा, इस तरीके से टोटल निकल जाएगा, 50 और 20 70, और 70 में से एक आप घटाओगे तो 69 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको टोटल निकालना बेटा, तो टोटल निकालने के लिए आपको लेफ्ट साइड से पोजीशन और राइट साइड से पोजीशन सेम बन देगी। ठीक है, वो एक इंसान होना चाहिए दोनों साइड से, और -1 कर दो। ठीक है, यही चीज बेटा जरूरी नहीं था कि वो लेफ्ट राइट में बोले, ये टॉप बॉटम के साथ भी बोल सकता है, टॉप और बॉटम, इसमें भी एक माइनस कर सकता है। इसी तरीके से टोटल, ठीक है, वो फ्रंट और बैक के साथ भी बोल सकता है आपको कि भाई फ्रंट से इस पे है और बैक साइड से जो भी पोजीशन दी जाएगी आपको वो -1। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम टोटल को निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बेटा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, 2 से 3 बार इनको लिखना, आपको सब समझ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या सीखना है, नंबर 3 पॉइंट हमने सीखना बेटा
सेंटर बिटवीन 2 पर्सन, सेंटर बिटवीन 2 पर्सन। हमने पहले सेंटर सीखा था पूरी लाइन का, ठीक है। अब हमने सेंटर सीखना है दो लोगों के बीच का सेंटर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो सेंटर बिटवीन 2 पर्सन, इसको थोड़ा सा पहले समझना होगा आपको, ठीक है। सपोज करो इधर से ऐसे बैठे हुए हैं कुछ लोग, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10, थोड़े से वो ले लेते हैं 11 12 13 14, चलो समझने के लिए इतने बहुत हैं। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इस बंदे और इस वाले बंदे के बाद, मान लो ये राम नाम है, ठीक है, राम जी है, राम जी है तो सीता जी भी ले लो भाई, ठीक है। राम 4 पर है, सीता 12 पर है, ठीक है। किधर से भाई, ये लेफ्ट साइड से, ये भी किधर से है, लेफ्ट साइड से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनके मिडिल में कौन है, तो इनके मिडिल में कौन है बेटा, देखो बेटा इनके मिडिल में कौन है। यहाँ से आप बेटा इसको हटा दो 5 को, ठीक है, आपने 5 हटा दिया, 11 हटा दिया, 10 हटा दिया, तो कौन है बेटा 8 नंबर पे बैठा है कोई, वो उसके क्या पे है बेटा, वो उसके सेंटर में है, ठीक है। तो अभी सेंटर हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो बेटा अगर हमने सेंटर निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, सपोज करो हमें राम और सीता का सेंटर निकालना है, ठीक है। तो बेटा अब हमें राम की भी लेफ्ट साइड से पोजीशन चाहिए इस केस में, और ये जो सीता है सीता की भी ही लेफ्ट साइड से पोजीशन चाहिए, उसको जोड़कर अब आधा कर दो, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये 4 है, ये 12 है, अपॉन में 2 16 अपॉन 2 कितना आ गया बेटा 8, तो 8 इसका क्या आ गया, सेंटर आ गया। सेम बेटा अगर मैं इधर से देखूं, इधर की साइड से, तो इधर से 1 2 3, तो ये इस साइड से कौन से नंबर पे है, 3rd पर है, ठीक है। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये इधर से कौन से पेयर है, 11 पर। और बेटा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये किस पर है, 7 पर। अगर देखो इस बंदे को हमें निकालना हो राइट साइड से, तो वही आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 का आधा करोगे तो बेटा 7, तो 7 किधर से आएगा, राइट साइड से आएगा, ठीक है। एक तो प्रॉपर्टी हमारी ये होगी, उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, अगर दूसरी साइड से निकालना है तो बेटा हमें दोनों एक ही साइड की पोजीशन चाहिए होती है, 11 ये हो गया, 3 ये हो गया, ये कितना हो गया 14, 14 को आपने डिवाइड करा कितना आ गया बेटा 7। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका, वो समझ लेना बेटा। तो इसको बच्चों नोट कर लेना, सेंटर लेफ्ट को जोड़ के आधा करो, या राइट का जोड़कर आधा करो, ठीक है। लेकिन इसमें सेंटर कहाँ से निकलेगा, इसमें सेंटर निकलेगा फ्रॉम लेफ्ट, इसमें सेंटर निकलेगा फ्रॉम राइट। चलो एक बात लिख देते हैं, सेंटर फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट साइड से सेंटर क्या होगा, इसमें सेंटर फ्रॉम राइट, मतलब कि इसका राइट साइड से सेंटर कौन होगा, ठीक है, राइट साइड से सेंटर पे कौन होगा, ठीक है। तो बेटा ये दो प्रॉपर्टी हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया होगा आपको ये बात।
थोड़ी इंक डाल लें बेटा, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, अभी तक मैं जो बातें सीखी हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इफ टोटल, सपोज करो टोटल बच्चे कितने हैं, 70 है। और अमित नाम का कोई लड़का है जो कि लेफ्ट साइड से 64 पर है। ठीक है बेटा, और सौरभ नाम का कोई लड़का है जो कि राइट साइड से 57 पे है। ठीक है, और दीपक नाम का कोई लड़का है, दीपक इज बिटवीन देम, दीपक इज बिटवीन देम, दीपक कहाँ पे है, बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में है। ठीक है बेटा, तो अभी आपने बताना क्या है, आपने बताना है कि दीपक की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है, आपने बताना है दीपक की पोजीशन राइट साइड से क्या है। ठीक है, तो अभी आपने बेटा इतना बताना है, समझ में आ गया। तो बेटा आसान सी चीज़ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको लेफ्ट से निकालना है तो आपको लेफ्ट वाली पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो बेटा अभी आपको एक चीज़ नहीं सीखी है आपने बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना बेटा आपको एक चीज़ सीखनी है। देखो, पोजीशन फ्रॉम अदर साइड, अदर साइड इसका मतलब अगर आपको एक साइड से पोजीशन पता है तो दूसरे साइड से पोजीशन कैसे निकाली जाती है। छोटी सी बात, सपोज करो ये कोई अजय नाम का लड़का है, ये इधर से 20 पे बैठा है 20th रैंक पर, और ये इस इधर से रैंक आपसे पूछी जा रही है कि रैंक बताओ कितनी है, और आपको ये भी बोल दिया गया कि टोटल बच्चे, मान लिया तो टोटल बच्चे इसने बोल दिया 50 हैं। फिर आपको बताना है कि इसकी जो रैंक है इधर से क्या है। तो बेटा देखो करना क्या है, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझना कि टोटल बच्चे अगर 50 हैं, यहाँ तक बच्चे 20 हो गए इधर से लेकर यहाँ तक, तो आगे के बच्चे कितने हैं बेटा, तो आगे बच्चे कितने हो गए, 30 बच्चे आगे हैं ये। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला स्टूडेंट, ये जो है, ये जो अमित है, ठीक है, ये जो अजय है, जो भी है बेटा, ये इसकी इनकी इधर से क्या है। ठीक है, तो इधर से क्या होगी 30 और एक 31। तो जब भी आपको पोजीशन निकालनी होती है, मान लो ये लेफ्ट से है तो राइट से आपको पोजीशन निकालनी है, तो आपने करना क्या है, टोटल में से आपने ये 20, मतलब टोटल में से आपने लेफ्ट वाली पोजीशन को माइनस कर दिया और एक आपको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो माइनस नहीं करना था आपने इस बंदे को। ठीक है, तो इसी तरीके से कभी आपको लेफ्ट से निकालना हो तो वही काम करोगे इसमें बेटा, टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो इस तरीके से बेटा ये दो फॉर्मूले हो रहे हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अभी अगर इसकी पोजीशन निकाली जाएगी तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 31। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर ये लेफ्ट से, ये इसकी लेफ्ट से पोजीशन है, मैं इसी की राइट से पोजीशन देख रहा हूँ कितनी है, तो राइट से पोजीशन क्या होगी बेटा, 70 में से आपने 64 घटा दो, 70 में से 64 गया बेटा कितना आएगा 6।
एक प्लस कर दो, तो 7 पोजीशन इधर से आ गई। ये कहाँ से है? ये राइट से है, और आपको निकालना कहाँ से है? लेफ्ट से। तो 70 में से 57 को घटाओगे, आएगा कितना बेटा? 13। एक जोड़ दो, कितना आ गया? 14। अगर दीपक को आपको लेफ्ट से निकालना है तो क्या करोगे आप? 64 और ये 14, इसको जोड़ो, उसको आधा कर दो। ठीक है, चाहे इसी को डिवाइड करके जोड़ दो बेटा, चाहे जोड़ लो पहले। 4 और 4 8, ठीक है, 2 से उड़ा दो, कितना आएगा बेटा? 39 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इधर से, इधर से राइट से निकाल लो बेटा। 7, ये कितना है? 57, इसको जोड़ो, कितना है बेटा? ये 64। 64 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ गया? 32। तो इस क्वेश्चन के आंसर आ गए। ठीक है बेटा, बेटा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझो, क्या बोला जा रहा है आपको। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझो, इसमें क्या बोला गया है इसको समझो, इसमें कुछ नहीं है बेटा ऐसा। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे देखते हैं अभी। हाँ बेटा, अब क्या रह गया? ठीक है, देखो बेटा, हाँ भाई आगे देखो, इन बिटवीन। ठीक है बेटा, आपको निकालना है इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या मतलब? देखो, वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसके और इसके, मतलब कोई नाम रख लो उसका भाई, ए, इसका नाम रख लो भी, इसके बीच में कितने बच्चे हैं, मैं आपसे अगर ये पूछ रहा हूं तो कितने बेटा? गिन लो, 1 2 3 4 5 6, और वैसे नंबर क्या बेटा? वो 11। 11 में से 4 घटाओगे, कितना आएगा? 7। बच्चे कितने हैं? 6। ठीक है, तो बेटा इन बिटवीन निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि बेटा आपको लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करना होता है, जो दोनों की अलग अलग बिंदुओं की जो पोजीशन है, और बेटा आपको एक और क्या करना पड़ता है बेटा? देखो बेटा समझो पहले, 11 में से आपने 4 घटाया, कितना आया? कितना आया बेटा? 7 आया। ठीक है, लेकिन बच्चे हैं कितने बीच में? देखो 1 2 3 4 5 6 ही है। एक्चुअल में हुआ क्या है बेटा? हमने निकालने थे बिटवीन। ठीक है, तो अब बेटा उसमें करना क्या पड़ेगा आपको? आपने क्या करा बेटा? इसको भी घटा दिया है, कहने का मतलब आपने ये वाले हटा दिए हैं, आपके पास ये वाले बच्चे बच गए हैं। करना क्या होता है कि बेटा हमने ये वाले काउंट करने होते हैं केवल। अगर इस तरीके से माइनस करोगे तो बेटा एक और माइनस करना पड़ेगा आपको, ये कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। और वही अगर सेम चीज़ बेटा राइट वाले कंसेप्ट में है तो क्या करना पड़ेगा? राइट में से राइट वाले को माइनस कर देना, जो पोजीशन है, और एक चीज़ और माइनस कर देना। तो इससे आपको पता चला जाएगा इन बिटवीन कितने लोग हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ।
लेफ्ट में से लेफ्ट -1, राइट -1। ठीक है बेटा। टोटल सपोज करो बच्चे 50 है। रोहित लेफ्ट से 48 है। ठीक है। और बेटा मान लो अमित राइट से 37 है। ठीक है। हमें बताना है इन बिटवीन अमित एंड रोहित, नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन अमित एंड रोहित। हमें बताना है अमित एंड रोहित के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये चीज हमने निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, अभी लिखा तो है फॉर्मूला। ये पोजीशन कहाँ से बेटा, लेफ्ट से है। एक राइट से भी निकाल लेते हैं। तो 50 में से 48 किया 2, एक प्लस करना पड़ेगा। ये राइट से है। फिर 50 में से 37 किया 13, एक प्लस करना पड़ेगा 14। देखो बेटा इन बिटवीन कैसे निकाल लो, चाहे आप दोनों तरफ से आएगा। चाहे आप 48 में से घटा दो 14 घटा दो, तो 48 में से 14 घटाओगे बेटा, घटा लो कितना आएगा 34 आ गया है ना। एक और माइनस करना पड़ेगा 33, या ऐसे घटा लो बेटा 37 -3 कितना आएगा 34, एक और घटाना पड़ेगा। तो बेटा इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इन बिटवीन निकाल सकते हैं। दो लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, उन दोनों की लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साइड से निकालना पड़ेगा। दोनों की लेफ्ट पोजीशन पता हो या दोनों की राइट पोजीशन पता हो, उस तरीके से हम इसके बीच में बता सकते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, चलो एक और करके देख लेते हैं। एक और करके देख लेते हैं बेटा। मान लो यहाँ पे 30 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी हमने मान लिया कि रोहित की लेफ्ट साइड से पोजीशन 30 है और अमित की राइट साइड से पोजीशन 15 है। ठीक है, तो करना क्या है, लेफ्ट से 30 पर है। ठीक है, तो ये राइट से क्या होगा, 50 में 30 गया 20 और 21, ये राइट से 15 पर है। ठीक है, तो 50 में से 15 गया बेटा, कितना आएगा, कितना आएगा 35 और एक 36। ये कहाँ से आ गया बेटा, लेफ्ट से। अब आपने क्या करना है, वही चाहे आप इसमें से घटाओ बेटा, दोनों में से जो बड़ा हो। 36 में से 30 गया कितना 6, और एक और कम करोगे कितना आ जाएगा 5, या 21 में से 15 घटाओ तो भी क्या आएगा बेटा 6, और एक और कम करोगे ठीक है बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, फाइंड टोटल, फाइंड टोटल, फिर से टोटल निकालना है। लेकिन अब
क्या है क्वेश्चन में। देखो बेटा समझना क्वेश्चन में, सपोज करो इसने बोला है अमित लेफ्ट से 13th रैंक पे बैठा है और वो ले लो, क्या नाम लो, अजय राइट साइड से मान लो बेटा, क्या मान लोगे, 25 मान लो, 25 बैठा है। अब इन बिटवीन 1, चलो अभी एक छोटे से इसके क्लियर करते हैं, ठीक है। इसने कहा कि अमित लेफ्ट से 30 पे बैठा है, अजय राइट से 25 बैठा है। चलो थोड़ा सा बढ़ा ले, ठीक है। इनके बीच में 5 बच्चे बैठे हैं, तो बताइए टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा 2 केसेस होते हैं, ठीक है। 2 केस होते हैं बेटा, एक तो सिंपल, एक होता है ओवरलैप। सिंपल ओवरलैप क्या मतलब, देखो बेटा सिंपल केस तो यह है कि भाई ये दोनों बंदे ना ऐसे बैठे हैं, ये सिंपल केस होता है, ठीक है। ओवरलैप कैसे होता है, मान लो एक इधर बैठा है तो एक दूसरा इसको और क्रॉस करते हुए इधर चला गया, भाई पोजीशन तो अब ऐसे भी होगी, ठीक है। मान लो ये 30 पे बैठा है और ये 25 पे बैठा है, इनके बीच में 5 बंदे हैं, तो कोई समस्या ही नहीं टोटल निकालने में। इसमें तो सीधे सीधे क्या करना है भाई, यहाँ पे तो करना है कुछ नहीं है भाई, 30 बच्चे यहाँ तक हो गए और 25 यहाँ तक बच्चे हो गए, 5 बीच में बैठे हैं, कितने हो गए भाई, कितने हो गए, 25 और 5 ही हो गए, 30 और 30 ही हो गए, 60 बच्चे हो गए। लेकिन इधर, ठीक है बेटा, इधर की साइड क्या होगा, अब ये 30 नंबर पे है और इधर से ये 25 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 बच्चे इनके बीच में बैठे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए टोटल बच्चे कितने हैं, ठीक है। बताते हैं बेटा टोटल बच्चे कितने हैं। तो बेटा देखो, सपोज करो मैंने यहाँ से 30 और ये 25 जोड़ लिया, चलो बेटा कोई बात नहीं, जोड़ लेते हैं। तो आप ये तो सोचो बेटा, आपने मैंने डबल बच्चे कितनी बार काउंट कर लिए, डबल। देखो यहाँ तक बच्चे काउंट हो चुके थे, फिर मेरे को तो काउंटिंग यहीं तक तो करनी चाहिए थी। इसका मतलब मैंने कितने बच्चे डबल गिने, एक तो ये गिना और 1 2 3 4 5 ये गिने और ये गिना, तो इसका मतलब मैंने 2 इन दोनों को काउंट कर लिए दोबारा से और 5 और काउंट कर लिए मैंने। इसका मतलब मेरे को ये मिडिल वाले बच्चे भी घटाने हैं और साथ के साथ मेरे को 2 बच्चे ये इन दोनों को भी घटाना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 30 और 25 कितना हो गया था, 55, और इसमें से आपने 7 को माइनस करना था, तो कितना आ गया बेटा, 48, ठीक है। तो बेटा बात आपको क्लियर होगी। तो इस तरीके से टोटल ऐसे निकल के आता है, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम 2 केस बनते हैं। वो क्वेश्चन में पढ़ के पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमम बोल रहा है या मिनिमम बोल रहा है। देखो मैक्सिमम बोल रहा है तो सीधे सीधे आपने क्या करना है, लेफ्ट राइट को जोड़कर जितने भी मिडिल में बोला था उनको भी प्लस कर देना, ठीक है बेटा। भैया और अगर मिनिमम निकालना है तो लेफ्ट राइट को जोड़ो और बेटा मिडिल भी माइनस करो और 2 बच्चे और माइनस करो, इस तरीके से निकल जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये बातें क्लियर होगी आपको, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से समझो, ठीक है। बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, 3 से 4 क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
अच्छे से कॉपी करो। चलो थोड़े से क्वेश्चन दे देते हैं। लेफ्ट से 15, राइट से 13, मिडिल में 2, टोटल बताओ। ठीक है, लेफ्ट से 15, राइट से 13, अलग अलग बंदे हैं ये। ठीक है, मिडिल में है 2, टोटल बताना। ठीक है, लेफ्ट से 9, राइट से 8, मिडिल में 3। ठीक है बेटा, टोटल बताना आपने भी। आपने क्या बताना है बेटा? टोटल बताना है। 2 क्वेश्चन और दे देते हैं। लेफ्ट से 50, राइट से 30, मिडिल में 10, टोटल बच्चे बताने बेटा कितने। चलो ट्राई करके देखो बेटा, इसको करो ट्राई। क्या आएगा बेटा टोटल? 2 टोटल निकलेंगे ना। कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम वाला 15, 13 और 2 और जोड़ देना। क्या प्रॉब्लम है? कितना आ गया? 30। स्मॉल एम मतलब मिनिमम वाले, ऑल लेफ्ट वाले करना क्या है? 15, 13, 28, मिडिल वाले 2 और 2 और एक्स्ट्रा में माइनस कर देनी है, 24। इसमें कैपिटल एम 9 और 8 कितना बेटा? 17 और 3 20। स्मॉल एम छोटे वाला मिनिमम मतलब कि 9 और 8 17, 17 में से गया 3, कितना है बेटा? 14, और 14 में से और 2 गए तो 12। ठीक है, इधर 50 और 30, 80 और 10 कितना आ गया? 90। और स्मॉल एम कितना आएगा? मिनिमम वाले कितने आएंगे? ठीक है, ये कैपिटल एम बना दें तो कितना आएगा बेटा? 50 और 30, 80, 80 में से घटाओ 10, कितना आ गया? 70, 70 में से और 2 घटाओ, कितना आ गया? 68। ठीक है बच्चा, समझ में आपको आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट भी। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, अब समझते हैं इंटरचेंज केस। इंटरचेंज केस क्या है भाई? ये बात अभी समझनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, थोड़े से कंसेप्ट रहेगी बस। ठीक है,
भाइयों बहनों, समझ में आ रहा होगा आपको? हाँ जी आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। ठीक है जी, आ रहा है तो समझो, फिर आगे ये भी समझो। तो बेटा देखो, इंटरचेंज केस में भी दो केस हैं। वही एक सिंपल केस है, एक ओवरलैप केस है। ओवरलैप बोलो या ओवरलैपिंग बोलो, पता कैसे चलेगा भाई ये ओवरलैप है ये सिंपल केस है? कैसे पता चलता है? देखो भाई, वही अगर ये इस तरीके से बैठे हैं, ओवरलैप में क्या होगा? ये ऐसे बैठे हैं। पता कैसे चलेगा? जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सर जी सिंपल वाला केस है, ये ओवरलैप वाला केस है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा सर हमें? तो क्वेश्चन पढ़ के पता कैसे चलेगा बेटा? क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला गया होगा, मान लो भाई राम रख दे इसका, कुछ लक्ष्मण रख दे या राम, राम नाम ही जप लो, यही भला करेंगे आपका। मान लो राम बैठे हैं 20 पोजीशन में बैठे हैं, यहाँ पे राम का नंबर है 20। ठीक है, इधर श्याम ले लें, सीता ही ले लो भाई। ठीक है, सीता इधर से है 30 नंबर पर। ये बोलेंगे दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशनों को आपस में एक दूसरे से बदल लिया है। बदलने के बाद में क्या हो रहा है? ये जो राम यहाँ पे आके बैठ गया और सीता यहाँ पे आके बैठ गई। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बोला गया कि राम की नई पोजीशन, क्या बोली? राम की नई पोजीशन, इसने बोल दिया कि राम की नई पोजीशन हो जाती है 28 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ही। ठीक है, देखो बेटा हमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा ये बात। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसा बोला जाएगा कि राम 20 पर है, सीता 30 पर है, तो उन्होंने अपनी सीटों को इंटरचेंज किया। राम अब पहले 20 पे था, अब वो 28 पे हो गया, तो आप समझ जाओगे कि बेटा वो आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। देखो यही चीज अब यहाँ पे समझो पहले एक बार। मान लो ये राम है, ये 20 पर है, ये सीता है, ये 30 पर है, उन्होंने सीटें इंटरचेंज की। अब आप सिंपल सी एक बात देख पा रहे होंगे, बेटा जब सीट इंटरचेंज करेंगे तो जब आगे बढ़ रहा है पीछे हट रहा है, तो पीछे हट रहा है तो सीट तो उसकी बढ़ेगी घटेगी? फ्रॉम लेफ्ट से, तो लेफ्ट के रिगार्डिंग तो इसकी सीट घटेगी। ऐसे में एग्जैक्ट एग्जांपल मान लेता हूँ कि भाई ये सीट नंबर ना 12 हो जाती है, ऐसे ही समझने के लिए बेटा। ठीक है, अब दोनों केस को समझना बेटा। ये 20 से 30 हो गया, सॉरी 20 से 28 हो गया, कितना बड़ा? ठीक है बेटा, सर जी इसको ऊपर लिख देते हैं। तो ये 8 सीट बड़ा। ठीक है, तो अगर अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, आपसे ये पूछ सकता है भाई अगर राम 28 हो गया तो सीता क्या होगी? बेटा अगर ये राम भाई साहब 8 बड़े हैं तो सीता भी तो उतना ही बड़ी है, सब सेम ही तो इंटरचेंज किया है इन्होंने, तो 8 ही बढ़ा दो उसको, तो कितना हो जाएगा ये? 30 और 8 38, उसका आंसर 38 आ जाता है। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ सकता है क्या? ये पूछ लेगा टोटल बताओ, तो टोटल तो बेटा कई तरीके से बता सकते हैं, 20 हैं 30 ही हैं, बीच में 8 बच्चे हैं, या एक ही पोजीशन की जब आपको 2 सीट मिल जाती है तो आपको टोटल आराम से निकाला जा सकता है। जैसे कि 20 ये हो गया, 38 ये हो गया, इसको जोड़कर ये घटा दो। ठीक है, या ठीक है घटा लो बेटा, घटा लो, कितना आएगा? 58 हो जाना है, 58 में से घटा दो, 57 आ गया। चलिए अब इसको ले लो, 30 और 28 एक घटा दो तो भी 57। मतलब कि आपको बेटा देखो वो पोजीशन तो आपको पता ही है ना, पहले 30 पे था, अब यही सीट नंबर 28 होगी, सीट तो वही है ना, बस यही सीट पहले 30 थी, ये सीट 28 थी, ऐसे ये सीट पहले 20 थी, ये सीट आपकी 38 होगी। तो एक सीट के जब 2 नंबर मिल जाते हैं या तो उसको जोड़कर एक कम कर दो। सेम इधर आ जाओ बेटा, अब ये 20 पे था, इधर 12 पे आ गया,
पीछे कितना हटा, पीछे कितना हटा, 8 हटा। तो बेटा ये भी तो पीछे 8 हटाएंगे, फिर कितने पे आ जाएंगे, ये 22 पे आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे पूछे जाएंगे कितने हैं, ऐसे जोड़ देना, 30 और 12 जोड़ के घटा दो, 20 और 22 को जोड़ के घटा दो। ठीक है बेटा, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे है ना, अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको करते हैं। ठीक है बेटा, गौरव लेफ्ट से 34 पे है, अमित राइट से 48 पे है। गौरव और अमित ने अपनी सीट को इंटरचेंज कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, गौरव बिकम, तो गौरव की सीट नंबर अब लेफ्ट से 40 हो गई है। तो यहां से अब से 2 बातें पूछी जा रही है कि ये बताइए टोटल बच्चा कितना है, और ये बताइए अमित की राइट से नई पोजीशन क्या है, न्यू वाली पोजीशन क्या है। तो उसमें टेंशन वाली क्या बात है भाई, देख लो। डायग्राम बनाऊं, ऐसे ही करा दूं, बना लेते हैं, चलो डायग्राम। पहले तो आप देखो बेटा, गौरव पहले 34 पे था, अब 40 पे हो गया। केस कौन सा है, सिंपल केस है, मतलब कि ये कुछ ऐसे बैठे होंगे, ये 34 पर है और ये 48 पर है। ठीक है, सीट इंटरचेंज किए, ये आके चला गया, ये सीट नंबर 40 हो जाती है। अब अगर 34 से 40 हुआ है तो इसका मतलब 6 सीटें बढ़ी हैं, तो भैया ये भी तो 6 सीटें बढ़ेगा फिर, तो 48 और 6 कितना हो जाएगा, 54। तो बेटा अब टोटल पूछ रहा है, तो टोटल बता दो भाई, इनको जोड़ लो या बेटा इनको जोड़ लो, जैसे मन करे। 48 और 40 कितना हो जाएगा बेटा, 88 हो जाएगा, 88, एक घटा दो 87, या बेटा इधर से ले लो, इधर से भी तो यही आना है, इधर से कौन सा लगाना है, कितना आ गया बेटा 87। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 87, और इसकी पोजीशन क्या होगी 54। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छे समझ में आ रही ना, समझना तो बेटा पड़ेगा, जॉब लेनी है तो समझना पड़ेगा, समझ में आए या ना आए समझना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं बेटा मैं आपको ओवरलैपिंग केस का। ठीक है, इसी में चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अब अगर ये बोल देता बेटा 30 बोल देता है, ठीक है, देखो बेटा ये 34 पे था, इंटरचेंज होने पे 30 पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा ये पीछे हटा है। ठीक है, तो इसी में कर लेते हैं बेटा, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते ही समझ जाना कि इसको बिठाना कैसे है। ये 34 पे था और ये 48 पे था, तो इन्होंने सीटें इंटरचेंज की, जब सीटें चेंज की कितने पे आ गया, ये 30 पे आ गया। इसका मतलब कितनी सीटें पीछे हटा है, 4। ये भी कितनी हटेगा सर जी, 4 ही हटेगा, और ज़्यादा थोड़ी नहीं हटेगा, जितनी जितनी हटी इतनी हटेगा भाई। तो किसका आंसर क्या आ गया बेटा,
44। टोटल कैसे निकलेगा? 48, 30 को जोड़ो या 34, अब 44 को जोड़ दो, कितना आएगा बेटा? 78 माइनस 1, 77 कर लो, या 34 इसको जोड़ो बेटा तो भी 78 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटा? इसके आंसर क्या है भाई? इसका आंसर आया टोटल तो 77 है और इसकी नई पोजीशन 44 है। तो बेटा आपने ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, इन क्वेश्चनों को ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट बचा हुआ है, इसको फिर करते हैं। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा इसको। ठीक है बेटा, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं लग रहा है तो ऐसे ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ओके, गुड लक।